हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही फेमस कहावत के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कहावत मतलब ये समाज का जो भौतिक सांसारिक समाज का एक बहुत बड़ा मतलब सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है? कर्म ही पूजा है। ये बात सच है, कर्म ही पूजा है। लेकिन हमें इस बात का क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में कर्म क्या है, कितने प्रकार का है और कौन से कर्म पूजा है। लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। कर्म ही पूजा समझ के पूरा दिन भर दिन रात एक कर देते हैं। पशु की तरह मेहनत करता है और लड़ाई झगड़ा करता रहता है और इसी को बोलते हैं यही तो पूजा है। परिश्रम ही तो है, सब कुछ पूजा है। लेकिन ये सिर्फ पेट पूजा है, ये वास्तविक पूजा नहीं है। अब ऐसा कौन सा भला पूजा हो सकता है? सुबह उठ रहे, इच्छा नहीं है फिर भी कुत्ते की तरह भाग रहे, रास्ते में ट्रैफिक आ रहा है, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, बॉस के साथ लड़ाई हो रहा है, ऑफिस में कलीग्स के साथ लड़ाई हो रहा है, सेल्स नहीं हो पा रहा है, रोना धोना हो रहा है ना, बहुत सारा चीज़ हो रहा है। फिर लास्ट में बोले पूजा है। ये कैसी पूजा? बहुत भयंकर पूजा नहीं है ये? तो हमें समझना पड़ेगा कि ये पूजा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हमें समझाने वाला कोई नहीं है और हम समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम ठहरे भौतिक संसार के फंसे हुए जीव, बद्ध जीव। हम समझना नहीं चाहते, हमको लगता है बस यही है, तो कुकुर शुकुर जैसे ज़िंदगी जी रहे। तो कर्म बेसिकली हम एक्शन को हमने समझ लिया कि कर्म सिर्फ एक्शन, क्रिया करना, किसी भी प्रकार का क्रिया करना, ये कर्म हो गया। अब कोई चोरी करता है वो भी बोलता है मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं चोर हूँ। कोई मर्डरर है वो भी बोलेगा मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्या कर रहा हूँ, तो ये मेरा कर्म है। तो समाज में गलतफहमियाँ इसलिए है क्योंकि ये ढंग से समझा नहीं गया है। तो भगवत गीता में भगवान 3 प्रकार के कर्म के बारे में कहते हैं। पहला, एक तो कर्म है ही, जो भी हमारे वेदों में वर्णित या वैदिक शास्त्र में वर्णित जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करके जो भी हम काम करते हैं, है ना, कर्मकांड बेसिकली यज्ञ वगैरह करना कर्मकांड है ना, ये सब कर्म है। इसका हमको पुण्य मिलता है, दान दक्षिणा करने से इसका हमको पुण्य मिलता है। एक प्रकार का कर्म हो गया। और एक आता है विकर्म, यानी पाप, जिसमें हमको पाप मिलता है, कोई भी गलत काम, ठीक है, ये होता है विकर्म, यानी इसको करेंगे तो आपको पाप मिलेगा। और फाइनल जो आता है, जो वास्तविक पूजा जिसके कहा जाता है, वो होता है अकर्म, यानी जो हम करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमको जो सैलरी मिल रहा है, जो हमको पैसा मिल रहा है, हम उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान के लिए अर्पित कर रहे हैं। हम घर में प्रसाद बना रहे हैं, हम उसको प्रसाद बना के, भोग बना के, पहले भोग, प्रसाद बाद में बनता है, पहले भोग, हमने प्रसाद खाना बनाया, फिर हमने भगवान को अर्पित किया भोग, फिर भगवान उसको ग्रहण करते, फिर हमें वो थाली हम लेते, फिर वो हमारे लिए प्रसाद हो गया। ये कर्म अकर्म हो गया। वही अगर हम बिना भोग लगाए भगवान को खा लेंगे तो विकर्म में चला जाएगा, पाप खा रहे हम लोग। प्रभुपाद जी भगवद गीता में क्लियर बताते हैं, भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भगवान बताए, प्रभुपाद जी उसको फिर डिटेल्स में लिखे है कि जो भी व्यक्ति मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी खाता है वो क्लियरली पाप खा रहे हैं, उसमें इतना सा भी डाउट नहीं, वो पाप है। तो वही खाना है, खाना वही है, थाली भी वही है, सिर्फ भगवान के सामने अर्पित करके हम वापस लेके खाएंगे ना तो प्रसाद होगा हमारे लिए। तो वो सीधा विकर्म से अकर्म में चला जाएगा, सीधा पाप से पुण्य भी नहीं, भक्ति में चला जाएगा। तो ये तीनों है, एक है कर्म जिसका हमको पुण्य मिलता है, और है विकर्म जिसका हमको पाप मिलता है, और है अकर्म जिसका ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, और वो वास्तविक भक्ति है। और ये तीनों का रिजल्ट भी अलग अलग है। अगर आप पुण्य काम करेंगे तो उसको फल भुगतने के लिए आपको इस भौतिक दुनिया में भटकते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने पुण्य किया तो फल तो लेना पड़ेगा ना। और अगर आपने पाप किया, विकर्म किया है, तो उसका भी फल आपको लेना पड़ेगा, दोनों ही में फल मिलेगा। लेकिन अगर आप अकर्म करेंगे तो आपका फल सारा कट जाएगा, यानी आप इस भौतिक धराधाम से, इस जन्म मृत्यु के जराबादी का जो चक्कर है, इससे आप बच जाएंगे। तो अकर्म होता है। तो वास्तविक अगर पूजा कहा जाए वो कर्म नहीं हो, अकर्म है। अकर्म ही पूजा है। तो हमको अकर्म करना चाहिए, हमको कर्म भी नहीं कर्म करना चाहिए,
ठीक है, लेकिन विकर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको सबसे ज़रूरी है हमको ये फिलोसफी समझना कि कर्म ही पूजा है, ये गलत है। कर्म ही पूजा नहीं है, किसी भी प्रकार का कर्म पूजा नहीं हो सकता। अकर्म होगा तभी वो वास्तविक पूजा होगा, अदरवाइज ऐसा बहुत ही लेवल पे है। तो ये जो कहावत है ये इनकम्प्लीट है, ये गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट, इसको एलाबोरेटली समझाया नहीं गया है। ना हमें अपने जो पिछला जनरेशन है उनसे हमको मिला है और ना ही हम अगला जनरेशन को दे पा रहे। तो हमें जो है इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। जो कम से कम हमें तो समझाया नहीं गया था, लेकिन हम धीरे धीरे समझ रहे, शास्त्र पढ़ के पूर्वज जी की कृपा से हम लोग समझ रहे। हमको धीरे धीरे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उनको समझाना पड़ेगा कि देखो कर्म ही पूजा नहीं है, अकर्म ही पूजा है। कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो कौन सा का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, वो सब हमको डिटेल्स में बताना पड़ेगा। नहीं तो वो कहा जाता है ना, किसी भी एक पीढ़ी का जो पाखंड होता है वो अगले पीढ़ी के लिए वो उनका रीति रिवाज बन जाता है। तो ये हो जाएगा। तो ये पाखंड है, कर्म ही पूजा का जो कॉन्सेप्ट है, पाखंड को हम लोग समझ बैठे और उसी को हम लोग रिवाज बन के हाँ यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। नहीं है, मनुष्य जीवन का पहला धर्म है भगवान का सेवा करना, भगवान का भक्ति करना, उसके बाद बाकी सब कुछ है। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।